वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को सुप्रभात। टॉपिक है हमारा ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स में आपके दो कॉम्बिनेशन, एक है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, एक है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक एक करके समझेंगे। पहले हम आते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। सो व्हाट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन आप किसे कहेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे कहेंगे, बहुत ही बारीकी से समझोगे आप। सीरीज कॉम्बिनेशन के डायग्राम को जब आप देखोगे तो ध्यान से देखो, कैपेसिटर 1 की नेगेटिव प्लेट कैपेसिटर 2 की पॉजिटिव प्लेट से जुड़ी हुई है, फिर कैपेसिटर 2 की नेगेटिव प्लेट कैपेसिटर 3 के पॉजिटिव प्लेट से जुड़ी हुई है। देन व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन बी डिफाइंड एज अ such type of combination in which the negative plate of the first capacitor is connected to the positive plate of the second capacitor and so on। सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, सीधी और सरल भाषा में आपको समझना है, बहुत ज्यादा टिपिकल बुकिश लैंग्वेज में नहीं जाना है। आप जो डायग्राम बना रहे हैं उसी डायग्राम के बेसिस पे ही आप आंसर दे दीजिए। ठीक है, आपसे पूछा गया सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, छोटा सा लॉजिक पकड़ के रखना है आपको कि हमारे कैपेसिटर में दो प्लेट है, एक है मेरी पॉजिटिव प्लेट, एक है मेरी नेगेटिव प्लेट। क्लियर? अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या कहता है? सीरीज कॉम्बिनेशन ये कहता है कि पहले कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट जो होगी वो दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट के साथ जुड़ी होगी, फिर दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट तीसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट के साथ जुड़ी होगी। इस तरीके से कॉम्बिनेशन चलता जाए, ये कॉम्बिनेशन मेरा कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। इसी को अगर एग्जाम में लिखना है तो सीरीज कॉम्बिनेशन बी डिफाइंड एज अ सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इन विच द नेगेटिव प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द सेकंड कैपेसिटर एंड सो ऑन। क्लियर? अब एक वाइटल क्वेश्चन आपके पास जनरेट हो सकता है कि सर ये तो हमने थ्योरी समझ ली, लेकिन अगर प्रैक्टिकली अगर हमें तीन कैपेसिटर दे दिए जाएं जिनको हम सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे और पैरेलल को कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम सीरीज को समझते हैं, उसके बाद फिर हम पैरेलल में आएंगे। आप देखिए, ये जो आपको इस पर्टिकुलर कंडीशन में दो तार दिखाई दे रही हैं, दिख रही हैं जी। अब मान लीजिए ये आपका क्या नेगेटिव है, इस तरीके से आपने इसको भी रख दिया, ये इसका क्या हो गया पॉजिटिव, आप इसको इस तरीके से जोड़ोगे तो ये आपने यहां पे कनेक्ट कर दिया। आप आ जाइए, कनेक्ट कर देते हैं, ये कनेक्ट हो गया। फिर आप क्या करोगे, इसको इस पर्टिकुलर कैपेसिटर को लेके, कंडेंसर को लेके आप इस तरीके से आप यहां पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जरा, और ये जो दो टर्मिनल बचे ये कहां जाएंगे जी? ये दो टर्मिनल आपके पोटेंशियल से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें मैकेनिज्म क्या होता है कि जब इस तरीके से आपने कनेक्शन कर दिया तो आपको क्या मिला, कोई ब्रांच नहीं मिली। तो जब ब्रांच नहीं मिली तो होगा क्या, यहां से जो चार्ज फ्लो होगा, दिस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, दिस पर्टिकुलर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज विल फ्लो फ्रॉम C1, C2 एंड C3। मतलब चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको दो इंपॉर्टेंट लाइन को समझ के रखना है। पहली लाइन क्या है जी आपकी, कि नेगेटिव प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर। अब जब आप न्यूमेरिकल करने जाएंगे, सवाल बनाने जाएंगे, तो एक सर्किट डायग्राम में आप कैसे समझोगे कि किस जगह मेरा सीरीज है और किस जगह मेरा पैरेलल है। ठीक है, तो दोनों डायग्राम मैंने बनाया इसीलिए ताकि क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट आए आपके पास। तो सीरीज कब होगा, जब हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द सर्किट करेंगे। जहां जहां हम देखेंगे कि सेम चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर फ्लो हो रहा है, वो सारे के सारे कैपेसिटर सीरीज में चले जाएंगे। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए, आपने चार्ज क्यू फ्लो कराया, क्यू अमाउंट का चार्ज C1 से गया, क्यू अमाउंट का चार्ज C2 से गया, क्यू अमाउंट का चार्ज C3 से गया। ठीक है, अब अगर थोड़ी देर के लिए हम पैरेलल में आते हैं, ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, क्यू अमाउंट का चार्ज आपने फ्लो कराया था, Q1 C1 से गया, Q2 C2 से गया, Q3 C3 से चला गया। तो एक बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में जनरेट हुआ और आपने उसको स्टोर किया। क्या जी? ये रहा कि अगर एक नेटवर्क के अंदर जब हम किसी न्यूमेरिकल को करते हैं, नेटवर्क को सॉल्व करते हैं, तो जहां जहां पे जिस जिस कैपेसिटर के क्रॉस में चार्ज की वैल्यू मेरी कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब सेम हो जाएगी, वो सारे के सारे कैपेसिटर मेरे कहां चले जाएंगे? सीरीज में चले जाएंगे। और जिस जिस कैपेसिटर के क्रॉस में मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो सारे के सारे कैपेसिटर मेरे पैरेलल में आ जाएंगे। अब जब कैपेसिटर सीरीज में आ गए, कैपेसिटर पैरेलल में आ गए, तो भैया उनकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगी उसको भी फाइंड आउट करना है। तो लेट अस सी द इक्विवेलेंट वैल्यू। ठीक है,
आपको मैंने नेटवर्क दिखाई दिया, ये प्रैक्टिकली जोड़ के कि किस तरीके से आप जोड़ोगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन अपने लैब में। क्लियर। अब आइए जरा देखते हैं इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हमने यहां पे कितना पोटेंशियल अप्लाई किया जी, V पोटेंशियल अप्लाई किया। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो पोटेंशियल आपने V अप्लाई किया था, यही पोटेंशियल तो आपका ड्रॉप हुआ, C1 के लिए काम किया, फिर ये C2 के लिए काम किया, ये C3 के लिए काम किया। तो सिंपल अर्थमेटिक अगर यहां अप्लाई करते हैं आप, तो आपके पास V कितना मिलता है, V1 प्लस V2 प्लस V3। बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो V से ही तो आ रहा है V1 V2 V3। क्लियर हो गई बात, इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाइए, तो V1 की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1? V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1। V2 क्या है हमारे पास, Q अपॉन C2। और V3 हमारे पास क्या है, Q अपॉन C3। इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है। यहां तक होप दैट क्लियर है सबका। अब हम एज्यूम करते हैं कि लेट C बी द इक्विवेलेंट value of C1, C2 and C3. Okay, so what is V? Therefore V is equals to Q upon C। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 3। क्लियर। अब क्या करेंगे जी, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो जरा पुट कीजिए, तो Q बाई C इज इक्वल्स टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। यहां से Q को कॉमन ले लीजिए, तो वैल्यू आपकी आ गई 1 बाई C इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये आपको वैल्यू मिल गई। दैट इज व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। दैट मींस सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स। क्लियर हो गया। आइए जब पैरेलल में आते हैं तो सिचुएशन क्या होता है, फिर से हम डायग्राम पे फोकस करेंगे। अब यहां जरा देखिएगा, पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड विद द टर्मिनल A, निगेटिव प्लेट निगेटिव प्लेट निगेटिव प्लेट कनेक्टेड विद द टर्मिनल B। दिख रहा है ना जी आपको। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जितने भी कैपेसिटर्स हैं आपके, ठीक है, सारे कैपेसिटर्स की जो पॉजिटिव प्लेट है दिख रही है, वो एक कॉमन पॉइंट से जुड़ी हुई है, और सारे कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट क्या है, एक कॉमन पॉइंट से जुड़ी हुई है। देन व्हाट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन बी डिफाइंड एज द सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इन विच all the positive plates are connected to a common point and all the negative plates are connected to a common point। क्लियर। फिर से मैं बोल रहा हूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन आप किसको बोलेंगे जी? पैरेलल कॉम्बिनेशन बी डिफाइंड एज such type of combination in which the positive plate of all the capacitors are connected to a common point and negative plate of all the capacitors are connected to a common point। ओके। अब अगर इसी को जब प्रैक्टिकली आपको समझना हो तो 3 कैपेसिटर फिर हम लेते हैं। आइए जरा, ये हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, दिख रहे हैं। अब अगर इसे हमें पैरेलली जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, ध्यान से समझोगे आप। ये हमने इस तरीके से रख दिया। अब देखोगे ये मेरा जो है, ये मेरा एक, अगर ये जो तार दिख रही है ये वाली, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर नॉब को देखोगे आप ध्यान से, इस नॉब की इधर वाली तार, इस नॉब की इधर वाली तार, ठीक है। इस तरीके से आपने कैपेसिटर को ऐसे अपने प्लेस कर दिया है, ठीक है जी। अब अगर ये मेरा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये भी इसका पॉजिटिव हुआ ना। क्लियर हुई बात। तो यहां पे हमने इसको इस तरीके से जोड़ दिया, ठीक है। आप देखिए हमने कनेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक। अब फिर हमने इसको इसी अरेंजमेंट में रखना है जी, अरेंजमेंट को चेंज नहीं करना है। इधर ये जो लिखा हुआ है आप देख रहे हो, कंपनी का नाम लिखा हुआ है, कंपनी के नाम को अपनी तरफ कर लो ताकि इन दोनों तार में आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि दोनों का सेम कलर है, ठीक है। अब फिर हमने क्या किया, इसको भी इसी के साथ इस तरीके से जोड़ दिया। क्लियर हो गई बात। अब ये देखिएगा जरा, ये हमारी तीनों, अब ये आप ध्यान से देखो, तीनों कैपेसिटर के कॉमन पॉइंट सेम हो गए। अब क्या करेंगे जी, वापस ये जो बचे हुए पॉइंट्स हमारे पास 3 है, इनको हम वापस इधर से इस तरीके से जोड़ देंगे, ठीक है। आइए जरा जोड़ देते हैं। लीजिए जी, जोड़ दिए। अब ये जो आपने जोड़ा, ठीक है ना, अब ध्यान से देखोगे आप, ये 3 पॉइंट कॉमन हो जा रहे हैं, दिख रहा है ना। अब यहां पे हम क्या करेंगे, पोटेंशियल को अटैच कर देंगे। ये कॉम्बिनेशन मेरा कहलाएगा, दैट इज द पैरेलल combination of the capacitor, and these particular combination are very important for your engineering purpose। जब आप इंजीनियर बनोगे
इंजीनियर बनने जाओगे तो वहां पे फर्स्ट डे जो आपका क्लास होगा उस क्लास में इसी चीज को पूछा जाएगा कि आपके पास सीरीज और पैरेलल का क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो उस जगह पे आपको बताना होगा, ठीक है ना, कि यस सर क्लियर है, सीरीज को कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल को कैसे जोड़ेंगे, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आइए जरा चीज को समझते हैं हम, ठीक है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जो चीजों को समझोगे इस जगह पे, यहां पे आपके पास क्या है, ये है Q1, ये है Q2 और ये क्या है आपका, दैट इज Q3, ठीक। अब जो Q1, Q2, Q3 आपको मिल रहा हो, कहां से मिल रहा है, Q से मिल रहा है ना जी। तो Q की वैल्यू क्या हो गई, Q की वैल्यू हो गई Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे एक बहुत ही वाइटल बात जो समझनी है आपको, ठीक है, कि पोटेंशियल इज रिमेन्स कांस्टेंट अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स, ठीक है ना। पोटेंशियल आपका क्या होगा, हमेशा सेम होगा। जब भी आप पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो आइए जरा एक एक करके देखते हैं हम। तो Q1 हमें क्या मिला, C1 इंटू भी, Q2 हमें क्या मिला, C2 इंटू भी, Q3 हमें क्या मिला, C3 इंटू भी, ठीक। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब व्हाट इज द, यहां लेट करोगे, लेट C विद द equivalent value of the capacitor, C with the equivalent value of capacitor, okay. So what is Q equals to, that is CV, equation number 3। आई बात समझ में। अब हम इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिला, CV इक्वल टू C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी, ओके। देन व्हाट इज C, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये वैल्यू हमें मिल गई, दैट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स, ठीक। यहां मिला हमें सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये मिला हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। फिर से मैं एक छोटा सा रिकैपिचुलेशन कर देता हूं। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपके लिए, जहां पे चार्ज की वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट अक्रॉस द कैपेसिटर, वो कॉम्बिनेशन किस में जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। जहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो कॉम्बिनेशन किस में जाएगा, आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन जब भी आप करोगे आपकी इक्विवेलेंट कैपेसिटर की वैल्यू अलजेब्रिक सम ऑफ द कैपेसिटर्स, और जब सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या होगा जी, रेसिप्रोकल का सम होगा। ये रहा आपका, दैट इज डेरिवेशन रिलेटेड टू द सीरीज कॉम्बिनेशन एज वेल एज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट डे हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ओके। तब तक के लिए बाय।